नमस्कार दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, आपने मेरे इसके पहले वाले वीडियो को ढेर सारा प्यार देने के लिए मैं सबसे पहले आप सबका दिल से आभार प्रकट करता हूं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप जीवन में सफलता पाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में बताया है कि इस सृष्टि में जो कुछ हो रहा है वो सब उनकी इच्छा से ही हो रहा है। आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इसमें श्री कृष्ण भगवान की ही इच्छा समझें तो आपको जीवन में सफलता प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। आपको पता ही होगा कि आज के जीवन में सफलता पाने के लिए हर कोई अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहा है। इनमें से कोई सफलता पाने में कामयाब होता है और कोई नहीं होता। सफलता पाने के लिए हर तरह की स्थिति का सामना करना पड़ता है और सबसे महत्वपूर्ण है खुद को संयमित और मन को शांत करना। इसके उपाय श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता के 6ठे अध्याय में दिए हैं। गीता के 6ठे अध्याय को आत्मसंयम योग या ध्यान योग कहा जाता है। गीता के 6ठे अध्याय आत्मसंयम योग आज के जीवन में महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में मन को नियंत्रित करने के उपाय बताए गए हैं जिससे हम आज की तनावपूर्ण जीवन शैली में भी मानसिक स्थिरता बना सकते हैं। योग के माध्यम से आत्मा को भगवान के साथ एकीकृत करने का मार्ग सिखाया है जो जीवन में आंतरिक शांति और संतोष प्रदान कर सकता है। योग के अभ्यास से शारीरिक स्वास्थ्य और शारीरिक कुशलता को सुधारने में मदद मिलती है जो आज के तेजी से बदलते जीवन शैली में महत्वपूर्ण है। गीता के 6ठे अध्याय के उपदेशों को अपनाकर हम आज के जीवन में सफलता पाने के लिए मानसिक स्थिरता, आंतरिक शांति और सार्थकता प्राप्त कर सकते हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को योग की महत्वपूर्ण बातें सिखाते हैं और यह अध्याय भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को एक आत्मबलिष्ठ और संयमित जीवन के साथ मिलाने की बात करता है। श्रीमद् भगवद गीता 6ठे अध्याय का महात्म्य श्री नारायण लक्ष्मी जी को सुनाते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, अब मैं तुम्हें श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय की महिमा बताऊंगा। जो कोई इस वर्णन को सुनेगा वह भौतिक संसार से मुक्त हो जाएगा। गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठानपुर नाम का एक सुंदर नगर है जहां मैं पिप्पलेश के नाम से प्रसिद्ध हूं। उस नगर में जनश्रुति नाम का एक राजा था जिससे प्रजा बहुत प्रेम करती थी और जिसके गुण अपरिमित थे। उन्होंने दैनिक अग्नि यज्ञ किए जो इतने भव्य और बड़े थे कि उनका धुआं नंदनवन नामक स्वर्गीय आनंद उद्यान तक पहुंच गया और कल्पवृक्ष पेड़ों की पत्तियां काली हो गईं। वे वृक्ष ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो राजा जनश्रुति को प्रणाम कर रहे हों। उस महान राजा के पुण्य कर्मों के कारण देवतागण प्रतिष्ठानपुर में सदैव निवास करते थे। जनश्रुति जब दान देता तो उसी प्रकार बांटता जैसे बादल वर्षा बांटते हैं। जनश्रुति के शुद्ध धार्मिक क्रियाकलापों के कारण वर्षा हमेशा सही समय पर होती थी और खेत हमेशा फसलों से भरे रहते थे जिन्हें 6 प्रकार के चूहों द्वारा परेशान नहीं किया जाता था। वह सदैव प्रजा की भलाई के लिए कुएं और झीलें खुदवाता रहता था। जनश्रुति से अत्यंत प्रसन्न होकर देवता उन्हें आशीर्वाद देने के लिए हंसों का रूप धारण करके उनके महल में गए। वे एक के पीछे एक साथ बातें करते हुए आकाश में उड़ रहे थे। भद्राश्व नामक हंस 2 या 3 अन्य हंसों के साथ बाकियों से आगे उड़ गया। तभी दूसरे हंसों ने भद्राश्व को संबोधित किया, अरे भाई, तुम आगे क्यों उड़ रहे हो? क्या आप अपने सामने महान राजा जनश्रुति को नहीं देख रहे हैं? कौन इतना शक्तिशाली है कि वह अपनी इच्छा से अपने शत्रुओं को जला सकता है? जब भद्राश्व ने अन्य हंसों की बातें सुनी तो वह हंसने लगा और बोला, हे भाइयों, क्या यह राजा जनश्रुति महान ऋषि रायकव के समान शक्तिशाली है? जब राजा ने हंसों की बात सुनी तो वह तुरंत अपने ऊंचे महल की छत से नीचे आया और खुशी खुशी अपने सिंहासन पर बैठ गया। उस समय उन्होंने अपने रथ चालक को बुलाया और उसे महान ऋषि रायकव को खोजने का निर्देश दिया। जब महानाम के रथ चालक ने राजा की आज्ञा सुनी तो वह बहुत प्रसन्न हुआ और तुरंत रायकवा को खोजने के लिए निकल पड़ा।
सबसे पहले उन्होंने सभी प्राणियों के कल्याण के लिए काशीपुरी की यात्रा की, जहां भगवान विश्वनाथ निवास करते हैं। इसके बाद वह गया नामक नगर गए, जहां कमल नेत्र भगवान गदाधर, जो सभी प्राणियों को जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त करने में सक्षम हैं। अनेक तीर्थों की यात्रा करने के बाद वे मथुरा आए, जो समस्त पापों का नाश करने में समर्थ है। इस स्थान पर परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। सभी महान ऋषि, देवता, वेद और अन्य शास्त्र भी अपने व्यक्तिगत रूपों में तपस्या करते हैं और भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। मथुरा, जिसका आकार अर्धचंद्राकार है तथा सुंदर भक्ति प्रदान करने वाली जमुना नदी के तट पर स्थित है, उस क्षेत्र में सुंदर गोवर्धन पहाड़ी है, जो मुकुट में लगे एक बड़े रत्न की तरह मथुरा मंडल की शोभा और महिमा बढ़ाती है। यह निर्मल वृक्षों और लताओं से घिरा हुआ है। मथुरा के आसपास 12 अद्भुत वन हैं, जिनमें भगवान कृष्ण अपनी अद्भुत लीलाओं का आनंद लेते हैं। मथुरा छोड़ने के बाद महा ने पश्चिम और फिर उत्तर की यात्रा की। एक दिन वह कश्मीर नामक एक शहर में आया। कश्मीर का राजा अभी अभी कई राजाओं को परास्त करके लौटा था और भगवान शिव की आराधना में लीन था। भगवान शिव के प्रति उनकी अगाध भक्ति के कारण उस राजा को मणिकेश्वर के नाम से जाना जाता था। मंदिर के दरवाजे के ठीक पास एक पेड़ के नीचे बैठे हुए रथ चालक महा ने ऋषि रायकवा को देखा। जब उन्होंने जनश्रुति के वर्णन से रायकव को पहचान लिया, वह तुरंत उनके चरणों में गिर गया और उनसे पूछताछ की। ओह महान ऋषि, आप कहाँ रहते हैं और आपका पूरा नाम क्या है? आप इस स्थान पर क्यों बैठे हैं? जब रायकवा ने महा की बातें सुनी तो उसने कुछ देर सोचा और फिर उत्तर दिया, मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। जब महा ने यह उत्तर सुना तो वह मन ही मन सब कुछ समझ गया। वह तुरंत वापस प्रतिष्ठानपुर की लंबी यात्रा पर निकल पड़े। जब वह अपने गंतव्य पर पहुंचा तो उसने तुरंत जाकर राजा को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर राजा को सारी घटना की जानकारी दी। राजा ने महा से सब कुछ सुनने के बाद महान ऋषि रायकवा के दर्शन करने के लिए तुरंत जाने का फैसला किया। एक सुंदर रथ में बैठकर और अनेक बहुमूल्य उपहार लेकर वह कश्मीर की ओर चल पड़ा। जब वह उस स्थान पर पहुंचा जहां ऋषि रायकव ठहरे हुए थे, वह उनके चरणों में गिर गया और सभी मूल्यवान रेशम और गहने जो वह अपने साथ लाया था, रायकव के सामने रख दिया। उस समय महर्षि रायकव अत्यंत क्रोधित हो गए। उसने कहा, हे मूर्ख राजा, तू इन सब व्यर्थ वस्तुओं को ले जाकर अपने रथ में रख ले और इस जगह से चले जा। राजा तुरंत बड़ी भक्ति के साथ रायकवा के चरणों में गिर गया और उससे क्षमा मांगी और उससे उस पर दया करने के लिए कहा। उन्होंने रायकवा से पूछा, हे ऋषि, आपने त्याग और भगवान की भक्ति की इतनी उच्च स्थिति कैसे प्राप्त की है? राजा के विनम्र रवैये से प्रसन्न होकर रायकवा ने उत्तर दिया, मैं प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का पाठ करता हूँ। उसके बाद राजा जनश्रुति ने रायकव से श्रीमद् भगवद गीता का 6ठा अध्याय सुना और उसके बाद वह प्रतिदिन उस 6ठे अध्याय का पाठ करने में लग गए। और समय के साथ एक पुष्पक विमान आया और उसे वैकुंठ ले गया। इस बीच वह महान ऋषि जो प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का पाठ करते थे, वे वैकुंठ चले गए, जहां वे सर्वोच्च भगवान विष्णु के चरण कमल की सेवा में लग गए। जो कोई भी श्रीमद् भगवद गीता के इस 6ठे अध्याय का पाठ करता है, उसे शीघ्र ही भगवान विष्णु के चरण कमलों की सेवा प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को आत्मसंयम योग का जो ज्ञान दिया, उसको समझने के माध्यम से हम अपने जीवन को सफलता और मानसिक शांति की दिशा में मोड़ सकते हैं। श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्मफल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है, वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं, उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता।
योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। सर्दी गर्मी और सुख दुख में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है। अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं, जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं, और जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण समान हैं, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है। स्वार्थ रहित सबका हित करने वाला, मित्र, वैरी, पक्षपात रहित, दोनों ओर की भलाई चाहने वाला, द्वेष्य और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में करने हेतु आशारहित और संग्रहरहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाए और शुद्ध भूमि में, जिसके ऊपर वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करे। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे, और काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, भयरहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित हो और वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथायोग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथायोग्य चेष्टा करने वाले का और यथायोग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहारहित पुरुष योग युक्त है। जिस प्रकार वायुरहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसी ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है, इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं, परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उसे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता, जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निःशेष रूप से त्याग कर और मन द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोककर क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्ययुक्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे। यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्दादि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से रोककर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करे।
क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्मा के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थिति रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में संभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण जीवात्मा में स्थित और संपूर्ण जीवात्मा को आत्मा में कल्पित देखता है। जो पुरुष संपूर्ण जीवात्मा में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण जीवात्मा को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण जीवात्मा में आत्मरूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण जीवात्मा में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने संभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ, क्योंकि हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसको वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है, जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है। ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता? हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करते हैं, फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है, अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है सो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। वहाँ उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात संबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है, तथा संबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परमति को प्राप्त हो जाता है। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, तू योगी हो, संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में दिव्य ज्ञानात्म संयम योग नाम का 6वां अध्याय संपूर्ण हुआ। इस अध्याय का संदेश है कि योग के माध्यम से आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए और समर्पण, भक्ति और संयम के माध्यम से आत्मा की उन्नति करनी चाहिए।
भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से ही आपने यह वीडियो पूरा देखा है और मैं भगवान कृष्ण से आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां और सफलता लाने की प्रार्थना करता हूं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को प्यार से सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।